जी महत्वाची मॅच आहे, क्वार्टर फायनलची मॅच, सेमी फायनल मध्ये प्रवेश करायचा असेल तर हा सामना खूप महत्वाचा आहे दोन्ही टीमसाठी. टॉस तर जिंकलाय, बाजूने राहिल्या वाशीगावच्या फिल्डिंग करण्याचा निर्णय. पहिल्या मॅच मध्ये त्यांनी टॉस जिंकला, मॅच जिंकली. दुसऱ्या मॅच मध्ये पाहूया काय घडतंय. लक्ष ठेवायचं आहे, पहिला सामना बॅटिंग करताना जिंकला बोनकोडे टीमने आणि रन त्यांनी डिफेंड केल्या जय गणेश सारसोळेच्या विरुद्ध. पहिला बॉल ऑन ड्राईव्ह केलाय, डीप मध्ये फिल्डर आहेत, मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने जोपर्यंत येतील तोपर्यंत 1 रन मिळते. सचिनने पहिल्या मॅच मध्ये दमदार खेळ केला वाशीगाव टीमच्या माध्यमातून. त्याने 49 रनची खेळी केली आणि टीम राकेश प्रतिष्ठानला त्यांनी नमवलं. तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं टीम बोनकोडे 11ने पराभूत केलं टीम जय गणेश सारसोळेला. दोन्ही टीम क्वार्टर फायनलची मॅच खेळत आहेत, जी मॅच आहे 4 ओव्हरची. गॅरोचा फुल टॉस आणि त्याला पाठवला मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पार्कच्या बॅटमधून षटकार. चांगलं टायमिंग, पार्कच्या बॅटमधून मागच्या मॅच मध्ये चांगला खेळला. याही मॅच मध्ये सुरुवात चांगली मिळते. आणखीन एक फुल टॉस आणि हा देखील बॉल मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार पार्थच्या बॅटमधून येत असताना टीम बोनकोड 11 साठी चांगली बॅटिंग करतोय पार्थ आपल्या टीमसाठी. मागच्या मॅच मध्ये देखील ऑलराऊंडर म्हणून त्याची भूमिका काय टीम मध्ये ते त्याने दाखवलं. ऑलराऊंड खेळाचं प्रदर्शन त्याच्या माध्यमातून राहिलं. ओव्हरऑल याही मॅच मध्ये 4 ओव्हरच्या सामन्यामध्ये सुरुवात चांगली करणं गरजेचं आहे आणि त्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. 2 षटकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या नॉट आउट. पहिले षटक योगेश वगैरेचं गॅरोचं भरपूर पाहायला करत असताना या मॅचच्या दरम्यान आणि या षटकाच्या मदतीने टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 19. अजूनही शेवटचा बॉल शिल्लक. चांगली बॅटिंग, चांगला खेळ. सध्या सुरू आहे पाचचा शेवटचा बॉल शिल्लक या ओव्हरचा. योगेश भगत उर्फ गॅरो पहिले षटक हाताळतोय. शेवटच्या बॉलवर स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. व्हाट अ शॉट, टायमिंग प्रॉपर, अपर सिग्नल. यस, इट्स मॅक्सिमम आउट ऑफ द पार्क. यू गेट 6. आणखी एक उत्तुंग षटकार. या ओव्हरमध्ये 4 षटकार ठोकलेत पार्कने आणि या 4 षटकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या आहे 25 विदाउट लॉस इन बोनकोड 11. स्वप्नील नाईक या टीम मध्ये आज खेळताना दिसत नाहीये. बोनकोड 11 म्हटल्यानंतर रनची खेळी केली आणि सामना जिंकून दिला. रन चेस केल्या. हे चांगलं बॅटल आहे. स्वप्नील आता बॉलिंग मार्कवर ओव्हर नंबर 2 मध्ये. माजीसाठी पहिला बॉल आडव्या बॅटने खेळेल आणि हा षटकार मिळेल. चांगलं टायमिंग. माजी फक्त टाइम करतोय बॉल. त्याला माहिती आहे बाउंड्री लाईन ऑन साइडला बिल्डिंग असल्यामुळे थोडीशी लहान आहे आणि त्या दिशेने फक्त टाइम केला तर षटकार मिळू शकतो. षटकाराने टीमची धावसंख्या पुढे झाली 31. 31. 4 ओव्हरचा सामना आहे. 31 विदाउट लॉस इन बोनकोड 11. तुमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये प्रवीण गायकर आहेत, वाकडेगावचे समालोचक. हिंदीचा अतिशय नामांकित असा आवाज रायगडच्या दुनियेमधला आणि सातत्याने हा आवाज रायगडमध्ये दुमदुम
टीम वाशीगावचा. कारण 2 षटकार बॅक टू बॅक षटकार आले स्वप्नीलच्या विरुद्ध. टीमची धावसंख्या आहे स्कोर बोर्डवर 37. स्वप्नील टू माजिद. फुलर लेनचा बॉल ओव्हरपिच होता, खोदून काढला ऑन साइडला, लॉंग ऑनला डीप मध्ये फिल्डर आहे, 1 रन इथे मिळेल. वाडिश लॉंग ऑन आणि काऊ कॉर्नरच्या गॅप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, तोपर्यंत 1 रन मिळते माजिदला. समजदारीचे क्रिकेट, सेन्सिबल क्रिकेट खेळत असताना माजिदला माहिती आहे पार्थ चांगल्या टच मध्ये आहे. 4 षटकार त्याने मारलेत, 2 षटकार माजिदने मारलेत. षटकाराची भाषा सध्या बोलली जाते बॅट्समनच्या माध्यमातून. बोनकोडे 11च्या 38 रन स्कोर बोर्डवर. आणि यावेळेला पारचा फटका हवेत आहे. मिस टाइम झालाय का पाहावं लागेल. येस तसं आहे. आणि ते तुषार पाटीलने झेल सोडलाय, त्याचा फायदा मिळेल पार्थला. 2 रन मिळतील. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. या कॅचेस पकडाव्या लागतील. कॅचेस विन द मॅचेस. ज्यावेळेला बॉल आतमध्ये राहील त्या झेलणं गरजेचं आहे. इथे झेल सुटला, 2 रन मिळाले. टीमची धावसंख्या आहे 40. 9 बॉलमध्ये 38 केल्या, 10 बॉलमध्ये 40, म्हणजेच प्रत्येक बॉलवर 4च्या सरासरीने बॅटिंग सुरू आहे टीम बोनकोडेची. चांगला खेळ करतायत. 4 ओव्हरचा सामना. शॉर्ट बॉल आणि आता मात्र झेल सोडल्यानंतर मिडविकेटला पाठवलाय हा पार्थच्या बॅटमधून षटकार. स्वरांश एंटरप्राइजेस घाटले गावच्या विरुद्ध माहुल गाव अशी नेक्स्ट मॅच आहे. सनी तुपे साहेबांचा तो संघ आहे. सनी तुपे म्हटल्यानंतर आपण पाहतो अनेक स्पर्धांमध्ये त्यांची टीम खेळताना दिसते स्वरांश एंटरप्राइजेस या नावाने. आणि तुर्बे गावामध्ये आता त्यांचा संघ खेळण्यासाठी सज्ज झालाय. नेक्स्ट मॅच मध्ये जे विचुंबे गावचे आहेत त्यांचं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेमध्ये. नेक्स्ट मॅच मध्ये त्यांची टीम इन ऍक्शन दिसेल. टीमची धावसंख्या आहे 46. शेवटचा बॉल शिल्लक. या स्वप्नील 4 ओव्हरची मॅच. लास्ट बॉल या ओव्हरचा बॉलिंग करण्यासाठी. आणखीन एक षटकार येईल पारच्या बॅट मधून. मागच्या ओव्हरमध्ये 4 मारलेत. या ओव्हरमध्ये देखील दमदार बॅटिंग करत असताना माजिदने 2 षटकार ठोकले पार्थने. अशा पद्धतीने 2च ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या बोनकोडे 11 52. अर्धशतक पूर्ण झालंय 2च ओव्हरच्या खेळामध्ये. 38 रन नॉट आउट आतापर्यंत पार्थ खेळताना दिसतो या मॅच मध्ये. आणि यानंतरचा आवाज आम्ही तुमच्यापर्यंत घेऊन येतोय. प्रवीण गायकर आमचे समालोचक मित्र मॅन फ्रॉम वाकडी हिंदीतून आपल्या समोर समालोचन करतील. इट्स ओव्हर टू प्रवीण. थँक्यू. हॅलो, थँक्यू कुणाल सर, द व्हॉइस ऑफ महाराष्ट्र. एक अतिशय नामवंत समालोचक. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्व कार्यसु सर्वदा. अखंड आगरी कोल्यांची कुलस्वामिनी आई एकविरा आणि तमाम मराठी बांधवांचे आगरी सम्राट स्वर्गीय दिबा पाटील साहेबांच्या स्मृतीस अभिवादन करून आणि महाराष्ट्र अर्ध छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेस अभिवादन करून बोलतो मॅच. थैंक यू. आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण वाकड़ी आपका स्वागत करता हूं. एक बड़ा मैच रामतनु तुर्बे के मैदान के ऊपर. शॉट बड़ा है, ये भी जाएगी लॉन्ग ऑन को बीट करती हुई. छक्कों की मानो बरसात हो रही है इस मैदान के अंदर. और जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे भूषण पाटिल, ये मैदान रनों का है. बनाएंगे तो चेस करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी जिस तरीके से शुरुआत खराब की है स्वर्गीय दिबा पाटिल वाशीगाव 11 टीम के गेंदबाजों ने. 11 से ये उम्मीद नहीं थी. पिछले 3 साल पहले आई थी कोपरोली की बाबा ट्रॉफी में और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था और विचुंबे टीम को शायद फाइनल में परास्त करते हुए वहां चैंपियन बनी थी वाशीगाव. और आज उम्मीदें थी 11 से, वो मात्र उम्मीदों के ऊपर खड़े नहीं उतरे और उसी की वजह से यहाँ बाकी के गेंदबाजों को भी भरपूर मार मिल रही है. और वॉट बैटिंग, क्या शुरुआत दोनों बल्लेबाजों की ओर से. ये भी अच्छी गेंद, लेकिन निर्धारित क्षेत्र हुआ वहां पर और रन मिलेगा मात्र सिर्फ 1. और इसी 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 59. हमारे साथी स्कोरर धनंजय यहां पर जानकारी देते हुए कि पहले विकेट के लिए मेरे ख्याल से ये 50 रनों की पार्टनरशिप है. पिछले मुकाबले में भी बल्लेबाज पार्थ ने भी लाजवाब बल्लेबाजी की थी, 49 रन बनाए थे. और यहाँ पर सचिन ने रन बनाए थे, माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर अच्छी बैटिंग होती हुई. देखिए शॉर्ट पिच लाइन की बॉल पटकी हुई थी, बाउंस थोड़ा था, अंपायर वार्न भी करते हुए डॉट बॉल की समाप्ति. ये होता है रबर बॉल में, आप जब डॉट बॉल निकालने में कामयाब हो पाते हैं तो लगता है कप्तान को कि इस गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताया जा सके. पिछले दोनों भी गेंदबाजों को भरपूर मार मिली है.
पहले ओवर में योगेश ने रन खर्च किए थे 25 और 27 सेकंड ओवर में आए थे। मैच जल्द स्टार्ट कीजिए क्योंकि समय कम होगा जरूर, क्योंकि 4-5 ओवर के सभी मुकाबले खेलना बहुत जरूरी होगा, यह आपको भी ध्यान में रखना है। चलिए, अंपायर दोनों ऑफिशियल्स अंपायर है जो बिल्कुल क्रिकेट के न्यायदेवता जाने जाते हैं, और जो लाइव वेबसाइट है हमारे बाबा और संतोष नानकर और गौरव की tenniswicket.in की टीम का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्कोर कार्ड पर रन संख्या बनती हुई 59 रन। लग रहा है कि यहां पर साफ नजर आ रहा है कि 80 का टारगेट तो जरूर बना पाएगी माजिद और पार्थ की लाजवाब बल्लेबाजी। ये होता है पहले विकेट के लिए भागीदारी बनाना। ओवर विकेट से आए थे, हवा में है गेंद, मौका बनेगा, फील्डर है लेकिन हवा को लहरती हुई देखना होगा, अंपायर के फैसले का इंतजार। जी हां, गेंद सीमा पार, हिट्स आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। छक्कों की डील हो रही है कुणाल सर। कोई भी ऐसी गेंद नहीं है जिस गेंद के ऊपर बीट कर सके। हालांकि पहले ओवर में शायद 11 ने बीट किया था, पैरों पर टकराई थी गेंद, हल्की सी अपील भी हुई थी जहां पर एलबीडब्ल्यू का विकेट बनेगा, लेकिन उसके बाद मात्र देखो जब बॉल मिले हैं उन सभी गेंदों को बड़े शॉट में तब्दील करने की ताकत इन दोनों बल्लेबाजों ने दिखाई है। फिर भी ये ओवर अच्छा है, मैं कहूंगा। गेंदबाज हीरामन, अभी तक इन्होंने 13 रन खर्च किए हैं। चलिए, ये ओवर काफी अच्छा होता हुआ फिर भी कहेंगे हीरामन की ओर से। ये खराब लेंथ है, बिल्कुल अंपायर को मुड़ना पड़ेगा। व्हाइट बॉल, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई खराब गेंदें फेंकेंगे, उसका अंजाम आपको मिलेगा। और 1+1 2 रन मुकम्मल होंगे और इन 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 67। बहुत बड़े रन, 4 ओवर के मैच में इतने बड़े रन अगर बन पाते हैं तो सोचना होगा सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करते वक्त। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल बैकफुट पर गए तो शॉट बढ़ाए, स्कोर लाइक बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा। इट इज अ बिग 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 यूजिक। व्हाट अ बैटिंग, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यहां पर नजर आता हुआ। अगर इस तरीके की बल्लेबाजी चलेगी तो इस मैदान के ऊपर निश्चित तौर पर जो टारगेट की अपेक्षा कर रहे थे बैटिंग करने वाली टीम, स्वर्गीय दीपा पाटिल साहब वाशीगांव, माफ कीजिएगा, बैटिंग करने वाली टीम बोनकोड़े, बहुत अच्छी बैटिंग करती हुई। व्हाइट बॉल का करार, यहां पर प्रेशर। ऐसा लग रहा था कि 4 गेंदों में सिर्फ रन दिए थे इन्होंने 13, और उसके बाद आखिर की 2 गेंदें हैं वो मात्र काफी महंगे नजर आते हुए। चलिए, बाकी 2 गेंदबाजों ने रन खर्च किए थे, शायद वही वो गेंदबाज अब रन खर्चते हुए नजर आते हुए। यहां भी शॉट अच्छा है, बॉडी को फ्लेक्सिबल किया और इस गेंद को भी बांध दिया सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। तीसरे ओवर का खेल मात्र यहां पर समाप्त हो चुका है और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 80 रनों के ऊपर, बगैर विकेट खोए, नुकसान के ऊपर। चलिए, आखिरी ओवर बचा होगा, अगर आखिरी ओवर में 25 रन भी जोड़ पाते हैं तो मेरे ख्याल से रबर बॉल में ये पहली शतकीय पारी भागीदारी हो सकती है, क्योंकि भूषण पाटिल अच्छे जानते हैं रायगढ़ में जब खेलने के लिए आते हैं रिवर्स शॉट्स के उतने बेहतरीन खिलाड़ी जाने जाते हैं, और आखिरकार उनके बल्लेबाजी हमने ओपन टूर्नामेंट में देखी है और काफी अच्छी शुरुआत देते हैं। और कल आपने गोल्फ टब ने देखा, वहां चैंपियन बनी ठाणे टीम, सीरीज थी और काफी अच्छा क्रिकेट देखा। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड विशेष एंड कांग्रेचुलेशन टीम ठाणे, बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया उन्होंने। और अक्सर रायगढ़ ठाणे बहुत मैचेस होते हैं, काफी दर्शकों की तादाद, और जब यूट्यूब के जरिए दर्शक भी मैच देखते हैं काफी बड़े मैच होते हैं, लेकिन ये आज पहला दिन इस टूर्नामेंट का 2 दिन की श्रृंखला है। 16 टीमें अपने नसीब आजमाएगी और 16 में से 2 टीम यहां पर रामतनु तुर्बे गांव के मैदान के ऊपर चैंपियन बनेगी। लेकिन कौन होगी 2 टीमें कल आपके सामने जरूर पता होगा, लेकिन एक टीम आगे का सफर आज जरूर तय कर पाएगी। राउंड द विकेट, स्लोवर गेंद थी, पड़ा इस गेंद को और सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ 6 रनों का, और 6 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 86 रनों के ऊपर। और पार्थ की यहां पर बल्लेबाजी की चर्चा करेंगे, 44 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी, सोचने के लिए विवश कर दिया यहां पर वाशिगांव 11 टीम को, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था, जिस तरीके से मैच खेली गई थी भिवंडी में, खारबाव टीम के खिलाफ काफी अच्छा प्रदर्शन किया था स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 घाटला टीम ने, और शायद कहीं ना कहीं आज यहां पर खेलेगी, लेकिन यहां पर रन बहुत बड़े होते हुए। यह भी स्लोवर गेंद थी, जरूर ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक फील्डर वहां पर जरूर मौजूद है, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय है और इसे 1 रनों की मदद से मात्र दोनों बल्लेबाजों ने छोड़ बदले और 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर टोटल पहुंचता हुआ 87 रनों के ऊपर। लंबे छक्के, आज बहुत छक्के देखने को मिले इस मैच में,
शायद यही तो होता है रबर बॉल में कि गेंदबाजों की खैरियत नहीं रखी जाती है, बहुत सारी मार मिलती है और यहाँ पर साफ नजर आया। राउंड द विकेट की ये बॉल थी, पड़ने के बाद बहुत बाहर गई और अंपायर का यहाँ पर वाइड बॉल 1+1, 2 रन मिलेंगे और इन 2 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ 89 रनों के ऊपर सिर्फ 11 रनों से दूर है, जहां पर शतक होगा इस मैदान के ऊपर 4 ओवर के मुकाबले में। क्या पहली टीम बनेगी आज के इस दिन में, वही कोशिश करेंगे। ये भी शॉट अच्छा, लाजवाब शॉट, गेंद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए 95 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए मात्र 5 रन दूर है जहां से शतक पूरा होगा। और दोनों बल्लेबाजों की अगर चर्चा करेंगे, माजिद ने लगाए अपने इनिंग्स में टोटल 7 छक्के और पार्थ ने लगाए अपने इनिंग्स में टोटल 7 छक्के, 14 छक्के इन बल्लेबाजों के बल्ले से निकले। ये लाइन बढ़िया है, इन गेंदों को तलाशना होगा क्योंकि जाते जाते कुछ अच्छा प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं वाशिका इलेवन टीम के गेंदबाज प्रशांत, लेकिन क्या इस गेंद के ऊपर अभी तक बात करेंगे। इस ओवर की 2 गेंदें बची है, एक आध बड़ा हिट आएगा तो 100 का आंकड़ा यहां पर छू जाएगी और दोनों भी बल्लेबाजों को 5-5 रन चाहिए अपने अर्धशतक के लिए। देखिए कितना अजीब इत्तेफाक है, किसी एक का अर्धशतक पूरा होगा और किसी एक का अर्धशतक यहां पर रुकेगा, लेकिन देखिए कोई खराब गेंद डालेंगे तो यहां पर मौका बनेगा। लेकिन यहां पर देखिए बल्ले का जी हां किनारा लगा है और इसी के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई और पहला विकेट। एक बार जोरदार तालियां बजाए बल्लेबाज माजिद के लिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 7 छक्के दागे अपने पारी में और क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिया। साथी पार्टनर कैसा होना चाहिए, साथी पार्टनर कैसा होना चाहिए उसका उत्तम उदाहरण पेश करते हुए नामचीन बल्लेबाज माजिद, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, हेड्स ऑफ यू। स्टैंडिंग होकर यहां पर तालियां बज रही है माजिद के लिए, क्यों ना होगी, क्योंकि कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया और लाजवाब क्रिकेट। ये देखिए ये भी अच्छी गेंद थी लेकिन खेलना चाहते हैं विकेट कीपर 11 के हाथ में गेंद जाती हुई, 1 रन तो मुकम्मल, दूसरे के लिए पलटना चाहते थे लेकिन एक ही रनों के ऊपर बल्लेबाज संतुष्ट होंगे और इसी के साथ 4 ओवर का 24 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और टीम का टोटल स्कोर है 96। मतलब प्रति बॉल के ऊपर मेरे ख्याल से ये चौका ही है। 96 लगता है हमारे स्कोरर का स्कोर बोर्ड भी यहां पर समाप्त, स्कोर बोर्ड भी समाप्त हो चुका है। 96 पर बॉल बाउंड्री भूषण पाड़ी सर, 97 रनों का टारगेट है, 24.25 के औसत से ये रिक्वायर्ड रन रेट बनाने होंगे। महंगा जरूर है लेकिन टेनिस क्रिकेट हो, रबर बॉल क्रिकेट हो, किसने सोचा है कि यहां पर ये रन चेस नहीं होंगे, क्योंकि एक मुकाबला याद है जरूर, टेनिस बॉल में बंगरपाड़ा के मैदान के ऊपर वो मैच हुआ था। टॉस के लिए नेक्स्ट मैच संपर्क करें स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 घाटलेगांव, सनी तुपे विचुन बेकाव के बिग पैकर्स विदाउट कॉम्प्रो खेलने वाले ये पैकर है, उनके सामने छोड़ेगी टीम। फ्रेश मैच होगा ये, तीसरा पहले दौर का मुकाबला, इनमें से जो टीम जीतेगी वो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। ये क्वार्टर फाइनल का मैच है, दोनों भी टीमें एक एक मुकाबला जीतने के बाद इस मुकाम तक पहुंची है। अगर यहां पर एक टीम जीतेगी तो आगे का सफर उनका जरूर जारी रहेगा। हेलो 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 चेक हेलो
हेलो हेलो चेक हेलो हेलो थैंक यू। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे ये रन है जो यहाँ पर 97 रनों का टारगेट 24.25 की औसत से रिक्वायर्ड रन रेट जरूर है, लेकिन जिस तरीके से पहले इनिंग्स में जो 14 छक्के दागे थे, अगर वो छक्के यहाँ पर देखने को मिले तो निश्चित तौर पर मैच काफी बड़ा होगा। इससे पहले आपने देखा कि ये एक मैच था, वो सुपर ओवर के तगार पर नजर आता था अगर आखिरी बॉल के ऊपर छक्का दाग सकते थे बल्लेबाज। तो चर्चा कर रहे थे बड़े स्कोर की, मात्रेपाड़ा वर्सेस यहाँ पर वो रन जोड़ पाते हैं पहले ओवर में तो शायद हौसला बना रहेगा स्वर्गीय दीपा पाटिल साहब, वाशी कप 11 टीम के बल्लेबाजों का। कहते हैं खुद को सोने के सिक्के जैसे बनाइए, जो कभी नाली में गिर जाए तो उसकी कीमत कम ना हो। तो यहाँ पर देखेंगे योगेश बड़ा करीब और ये कैच भी देखने को मिल सकता, लेकिन एक बढ़िया था रन मिला मात्र सिर्फ एक बड़ा तैयार। अच्छी रन टैपिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश थी यहाँ पर, ऑन साइड में फील्डर बीच में मौजूद होते हुए एक से कुछ नहीं बनेगा। आपको ये मैच को जीतना है, प्रत्येक बॉल के ऊपर बाउंड्री तो चाहिए ही, लेकिन कोई ऐसे 10 रन होंगे जिन 10 रन में आपको 50-60 रन बनाना चाहिए थे। लेकिन पहला ओवर यहाँ पर समाप्त हुआ, पहले ओवर का खेल मात्र समाप्त होने के बाद टीम की टोटल रन संख्या पहुंची है सिर्फ और सिर्फ 4 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर। फील्डर के लिए जिन्होंने बेहतरीन फील्डिंग की अपनी टीम के लिए। का बाउंड्री लाइन के बाद अंपायर का इशारा, ह्यूज इट 6 रन और ये पहला छक्का निकलता बैट्समैन सचिन के बल्ले से।
हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में आप देख सकते हैं कुणाल दाते सर, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, और विघ्नेश मडवी सर, मैम फ्रॉम घनसोली, दोनों ऑफिशियल्स कमेंटेटर। मैं प्रवीण बाकी ये भी अच्छा शॉट है, हवा में है, ये भी जाएगी बाकी बात। दूसरा छक्का, मैंने पहले भी कहा था अगर एक ओवर अच्छा गिरेगा तो एक ओवर में आपको कम करना बहुत जरूरी होगा। चलिए 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े शॉट तो यहां पर जरूरी है, और इन 6 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ टोटल 16 रनों के ऊपर। काफी अच्छा क्रिकेट, कभी बाजी गेंदबाजों की तो कभी बाजी बल्लेबाजों की। ये भी खराब गेंद है, अंपायर का नो बॉल का करार। 6+1 7 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। चलिए यहां पर हाथ खोलना शुरू कर दिया, टॉप गियर, थार का गियर डालना पड़ेगा 4x4, तभी तो ये मैच बनेगा। और लाजवाब क्रिकेट। चलिए 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के, यहां पर बीमर बॉल मिली, मौका मिलेगा बल्लेबाज को, फीट का मौका होगा, और गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाद 6 रन। हुनर तो सब मिलता है, फर्क सिर्फ इतना ही है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। क्या किस टीम का छपा हुनर? दोनों टीमें ताकतवर है नवी मुंबई की, लेकिन आखिर को एक को जीतना है और एक को मात्र इस मैदान से बाहर जाना है। हमारे मडवी मामा आप देख सकते हैं 66 साल के हैं, लेकिन अभी क्रिकेट में कितना उनका योगदान है। अभी भी मैच को आनंद लेते हुए उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। इस 6 रनों की मदद से स्कोर मात्र तेजी के साथ आगे पहुंचता हुआ 23 रनों के ऊपर। अब लग रहा है कि स्वर्गीय दीपा पाटिल साहब वार्षिक 11 टीम पर राहत की सांस लेते हुए, कप्तान तो यही चाहते होंगे कि ये साझेदारी बहुत बड़ी बन जाए। शॉर्ट बॉल थी जरूर, लेकिन संपर्क ठीक नहीं हुआ। जो 19 चाहते शॉट फीट का मौका भी था, लेकिन मात्र सिर्फ 1 रन मुकम्मल होगा, और इसी 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है टोटल 24 रनों के ऊपर। देखिए कहते हैं ना कि टेनिस क्रिकेट दर्शक आपको बिल्कुल ऊंचा अपने कंधों के ऊपर लेते जब अच्छा प्रदर्शन कर लेते, लेकिन जो हमारी वेबसाइट है tenniscricket.in की, ये आपको दुनिया के 181 देशों में पहुंचाती है और आपका टैलेंट जरूर दिखाती है। ये भी गेंद जाएगी, ये शॉट हवा में है, लेकिन सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाद पास बना योगेश के बल्ले से आखिरकार ये पहला छक्का। कुल मिलाकर छक्कों की बात करेंगे तो 4 छक्के अब तक सेकंड इनिंग्स में बने हैं, यानी कि 14 छक्के जो बने थे पहले इनिंग्स में, वो छक्के यहां पर जरूर नजर आ सकते हैं आपको। तो नेक्स्ट कॉल होगा 16 घाट लेगा टीम की कैप्टन प्रीतम मिस्के, उनसे गुजारिश करेंगे टॉस के लिए संपर्क करें। उनके सामने टीम खेलेगी माउल 11 मंगेशवती। इन टीमों के बीच भूषण सर मैच हुआ था बदलापुर में, 2 ओवर में 40 बनाए थे घाटलेगांव टीम ने, लेकिन तीसरे ओवर नहीं बने घाटलेगांव टीम को, और आखिरकार सेकंड इनिंग में मंगेशवती की शायद दमदार बल्लेबाजी की घाटलेगांव टीम को बाहर होना पड़ा। ये क्रिकेट है, हवा में है, निर्धारित क्षेत्र है वहां पर, लेकिन देखेंगे जाएगी ये भी डिक्लेयर के क्षेत्र में। 1 रन मुकम्मल होगा, और इस 1 रनों की मदद से इसको आगे पहुंचता हुआ 31 रनों के ऊपर। पहले ओवर में रन बने थे मेरे ख्याल से टोटल 4, और ये ओवर कुछ महंगा साबित होता हुआ 27 रन अभी भी खर्च किए इस गेंदबाज ने। और मेरे साथी स्कोरर धनंजय बेहतरीन स्कोरिंग की भूमिका निभाते हुए, लेकिन इनके हाथों में कलम है और बिल्कुल ये किसी शरारत नजर आई इस गेंद के ऊपर। डिक्लेयर के क्षेत्र में जाती हुई ओवर नंबर 2 हुआ कंप्लीट। टोटल 12 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, और टीम की रन संख्या पहुंची हुई 14.00 के औसत से 28 रनों के ऊपर। अभी जी की बात करेंगे 32 रन, माफ कीजिएगा, 16.00 के औसत से। अभी गेंद बची है टोटल 12, और जीतने के लिए 65 रनों की जरूरत। मेरे ख्याल से 11 छक्के चाहिए इन 12 गेंदों के ऊपर मैच आगे बढ़ना है। तो दूसरी टीम का टारगेट रखना होगा कि जो भी गेंदें बची है हर गेंद के ऊपर बड़ा प्राप्त करना जरूरी होगा। राउंड द विकेट से पहली बॉल ऑन साइड में खेला जरूर है, लॉन्ग ऑन में डीप में वहां पर फील्ड आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक मात्र बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का पर्याप्त समय था। फील्डर वहां पर मौजूद जिन्होंने फील्डिंग की अपनी टीम के लिए, मोहसिन, शायद पिछले मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी की इन्होंने, आखिर के ओवर में रन बचाए थे, लाजवाब गेंदबाजी। काफी पीछे था, काफी टप्पा पीछे था, थोड़ा सा उछाल भी था, लेकिन ऑप्शन से काफी दूर जाती हुई वाइड और एक बार गेंद को डालना पड़ेगा, और वाइड की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल
34 रनों के ऊपर। दिल्ली बहुत दूर है लेकिन हवाई सफर करने होंगे। क्रिकेट कोई भी करीब से नहीं देखा, दोनों अंपायर बैट्समैन बॉलर की दोनों की बात है, लेकिन दूर से दर्शक भी पसंद है। लेकिन देखना होगा, बहुत ऊंची गई है गेंद, खुद अपने फॉलो थ्रू में गेंदबाज अगर ये कैच लेते तो मेरे ख्याल से बढ़िया कैच होगा। लेकिन इससे पहले भी ये कैच लिया था एक्स्ट्रा कवर की रीजन में, एक फील्डर ने बेहतरीन कैच लिया था, यही खिलाड़ी भी शायद बापू अनिरुद्ध, बढ़िया फील्डिंग की थी। छोटी हाइट बड़ी फाइट कहते हैं, लेकिन बादल के नजदीक के ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा था। फील्डिंग का दर्जा अगर अच्छा होता है तो निश्चित तौर पर रन उतने ही बच जाते हैं। देखिए इस ओवर थोड़ी गेंद थी, फिर से के अलावा स्ट्रोक मोहसिन आएंगे, गेंद के नीचे अच्छी फील्डिंग होती हुई। लगभग ये मुकाबला मेरे ख्याल से वाशिका टीम के हाथों से थोड़ा सा जाता हुआ, लेकिन कहते हैं ना, अगर मुकाबला आपके हाथों से जाता है ना तो आप अपना परफॉर्मेंस देते रहिए। कितने मार्जिन से हारना चाहते ये भी देखना होगा। आज जो 11 के शॉट है ना वो काफी हवा में रहे, एक भी बाउंड्री लाइन के बाहर करने में समर्थ हो चुके, मात्र एक ही छक्का मिला इनके बल्ले से, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हवा में काफी शॉट रहे और आखिरकार यहां पर इनके पारी का अंत होता हुआ। विकेट नंबर गिरता हुआ पहला, योगेश टीम के लिए रन बनाए टोटल 1 छक्कों की मदद से मात्र सिर्फ 8 रन, और आखिरकार इस बड़ी खिलाड़ी की पारी का खात्मा होता हुआ। और यह पहला बड़ा छक्का स्वर्गीय दिबा पाटिल साहब टीम को मिलता हुआ। बहुत कमजोर स्थिति नजर आती हुई, लेकिन कहते हैं ना, परिस्थिति वास्तविक शिक्षा देती है हमेशा, अब इन परिस्थितियों से उबरना बहुत जरूरी होगा। फुल बॉल गैप है, स्ट्रेट गेंद, वन बाउंस ओवर द लाइन, सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा यहां पर आएगा 4 रन। पहले देर से सही लेकिन प्रयास जरूर कर रही है खिलाड़ी, और यकीनन यहां पर चौका मिलता हुआ, और 4 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर 40 रनों के ऊपर 57 रन अभी भी यहां पर बनाने होंगे। ऑफ साइड से बाहर बॉल, वाइड बॉल का एक और सफा अंपायर का आता हुआ इस ओवर की अगर चर्चा करेंगे, अभी तक इस गेंदबाज ने 2 वाइड फेंके हैं। देखिए गीता में स्पष्ट लिखा है, निराश ना हो क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। यहां पर थोड़ी सी कमजोरी नजर जरूर है, लेकिन नेक्स्ट टूर्नामेंट खेलेगी तो उन कमजोरियों को जरूर तलाश करेगी। अच्छा शॉट है, से वन बाउंस जाती हुई, फील्डर मात्र थे, देखते रह गए, लेकिन गेंद सीमा पार 4 रन। इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 45 स्कोर कार्ड के ऊपर 60-70 भी होते भूषण सर, मैच बन सकता था, लेकिन ज्यादा ही ओवर बनानी थी, और उसी की वजह से इस मैच में स्वर्गीय दिबा पाटिल साहब वाशिका टीम को पीछे हटना पड़ा, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस दे रही है। जानते हैं लंबे मार्जिन से हारना जरूर है, लेकिन हम कितने रनों तक जाना चाहते हैं ये उसका उदाहरण देते हुए। चलिए लास्ट कॉल होगा, स्वराज पीटर पाटिल 11 घाटलेगांव टीम के कैप्टन, और उनके सामने खेलेगी माउल टीम के कैप्टन। तुरंत टॉस के लिए संपर्क करें, सेमीफाइनल का रास्ता साफ नजर आता हुआ। अच्छा शॉट है, सीमा रेखा के बाहर जाएगी ये गेंद। चलिए देर से लेकिन प्रयास कर रहे हैं दोनों भी बल्लेबाज, और इसी 6 रनों की मदद से 50 का आंकड़ा पूरी करती हुई बैटिंग करने वाली टीम स्वर्गीय दिबा पाटिल साहब वाशिका टीम 51 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए। ये होता है पहचान, क्योंकि स्टेप्सिल हमारे मामा जानते हैं, क्योंकि कमेंट्री को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती है, लगातार जब सीजन रहता है तो कंटिन्यू कमेंट्री करनी पड़ती है। और यकीनन रबर बॉल की टूर्नामेंट में मैं पहली बार कमेंट्री कर रहा हूं, लेकिन रबर में ज्यादा कमेंट्री करता हूं, लेकिन फिर भी भूषण पाटिल सर, कुणाल दाते सर, हम दोनों के मैदान के ऊपर एक बढ़िया टूर्नामेंट का आगाज आप देख सकते हैं, और अच्छा दर्शकों की तादाद यहां पर नजर आती हुई, और उतने दर्शक हमारे tenniscricket.in के माध्यम से वेबसाइट उनकी टीम पूरी तरह से लाइव टेलीकास्ट करते हुए घर बैठे दर्शकों को ये मैच का आनंद देते हुए, क्योंकि कोरोना का प्रादुर्भाव ज्यादा है, जो घर बैठे दर्शक यूट्यूब के जरिए मैच देख रहे हैं उनको भी हम जरूर बताना चाहेंगे। मैच है, सेमीफाइनल का रास्ता तय करना है, लेकिन 97 रनों का टारगेट बनाना था, और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए सेकंड इनिंग्स में 4था ओवर का खेल जारी है, 4 गेंदें समाप्त हो चुके, मात्र स्कोर कार्ड पर 58 रन अभी तक बन चुके हैं। अभी भी जीतने के लिए बहुत सारे रनों की तलाश है, मिस हुए, और ये देखिए अभी वादन करते हुए, और इसी के साथ विकेट गिरता हुआ दूसरा बैट्समैन यहां पर प्रशांत लौटे, और सफलता मिली गेंदबाज माजिद को। माजिद की चर्चा करेंगे, बैटिंग करते वक्त इन्होंने अपने पारी में छक्के दागे थे, टोटल 7 और रन बनाए थे अपनी टीम के लिए, 45 रन बनाए थे। अब देखिए माजिद का आज दिन है, शायद जब ऐसा होता है आखिरी गेंदबाजों के लिए जब 50 रन बनते हैं, वो भी खिलाड़ी अगर अच्छा हो, पार्ट टाइम बॉलिंग जब भी करता है, तो मैन ऑफ द सीरीज के लिए अगर विकेट तो फायदा होता है उन खिलाड़ियों के लिए, और कहीं ना कहीं उसी की कोशिश में जानते रन बहुत चाहिए,
शायद आज कोई तो विकेट मिलेंगे तो उनके खाते में रन भी जुट जाएंगे और विकेट भी मिल जाएंगे, और आगे के सफर में अगर बनी रहेगी तो शायद सोचा जाएगा। अच्छी गेंदबाजी। चलिए इसी के साथ मैच हुआ समाप्त, ओवर नंबर 14 हुआ कंप्लीट, और पहली इनिंग्स का खेल समाप्त होने के बाद समाप्त कीजिएगा। ये मैच समाप्त होने के बाद नेक्स्ट मैच आपके सामने खेला जाएगा स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 घाटलेगांव वर्सेस मैच होगा मालगांव। लेकिन तब तक मुकाबला सेमीफाइनल में